गुड आफ्टरनून बॉयस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा हमने कहा था आज से 2 दिन पहले ठीक कि लेखपाल की भर्ती 2 दिन के अंदर आएगी, तो आज नोटिफिकेशन आ चुका है। जल्द ही आपको आपके सरकारी रिजल्ट पर शो कर दिया जाएगा। तो ये है उसका सिलेबस। जैसे हमने पहले कहा था, आप सिलेबस को देख लीजिए। आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, आपके ग्रामीण विकास 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे और समाज अध्ययन 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। तो आपको टोटल समय मिलेगा 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। बोले तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और 100 आंसर। ये नंबर आपके, ये प्रश्न। खुशखबरी की बात यह है कि अभी पेट को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। सभी बच्चे 25 रुपये की फीस, 25 रुपये आपको पहले फॉर्म भरने के लिए पड़ेगा। 25 रुपये आप सभी लोग 25 रुपये देके पहले फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आगे की प्रोसेसिंग क्या होगी कि वो जिस तरीके से चाहेंगे अपने मन से उतने परसेंटली बच्चे को बुलाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि 50 से 60% पाने वाले बच्चे ही बुलाए जाएंगे। उसके ऊपर उसके नीचे के बच्चों को संभावना नहीं है। तो 50 से ज़्यादा या 60 के ऊपर वाले बच्चे अपने आप को लेखपाल के लिए समझें। आप क्या है, आ गया है लेखपाल 2022। जैसा कि हम कहा था कि हम आपको यूपी पुलिस और लेखपाल इसकी एक सीट जरूर दिला के जाएंगे, और हम अपने वादे के साथ फिर खड़े हो गए आपके साथ। मेहनत आपकी, रास्ता हम दिखाएंगे। पढ़ना क्या है, कंटेंट हमारे होंगे, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है। जैसा कि आपके क्या है, ये हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। हमें टाइम, हम अगर यहाँ टाइम मैनेजमेंट देखते हैं तो हिंदी को लेकर हम बहुत करेंगे तो 10 मिनट में हिंदी कंप्लीट करेंगे हम। 25 क्वेश्चन में से कम 23 क्वेश्चन, कम से कम 23 क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी में कुछ है ही नहीं सिलेबस में। ऐसा कुछ भी नहीं है जहां आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। हिंदी भी नॉर्मल है आपकी। अगर आप गणित की बात करते हैं तो मैथ थोड़ी टफ है। जो बच्चे 8 साइड से होंगे उनके लिए बहुत ही पेचीदा रहने वाला है, क्योंकि मैथ 8 साइड की तो है। बारंबारता है, संचयी बारंबारता है, मध्यिका है, बहुलक है, आप सब पढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप भूल चुके होंगे। तो ऐसे चैप्टर ला दिए गए हैं कि जो कहीं ना कहीं बच्चों से थोड़ी दूरी रहे हैं, अब उन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ भी है, इसलिए हम इसके बाद आपको समान ज्ञान है और ये आपके ग्रामीण प्रवेश ये भी आपको 10 मिनट में करने हैं। ये भी आपको 10 मिनट में करने हैं। फिर आपको पूरे 90 मिनट मैथ करने। तो सोचिए, सिलेक्शन बहुत ही टफ होने वाला है। वैकेंसी 8,667 सीटें हैं। राजस्व की सारी सीटें हैं, उससे कोई भी ज़्यादा चकबंदी लेखपाल की नहीं आई है। जैसा कि चल रहा था कि शायद चकबंदी लेखपाल जोड़ी जाए, अब लेकिन नहीं। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोई भी, सुबह से बच्चों ने प्रयागराज में धरने प्रदर्शन किया। कहीं ना कहीं उस प्रेशर को लेकर सरकार को तुरंत ये नोटिफिकेशन रिलीज करना पड़ा है। जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं ये फैक्चुअल जानकारियाँ हैं। आज से 2 दिन पहले भी हमारे ही चैनल पे इस प्रकार की जानकारी आपको बता दी गई थी कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसा कि आज मिल गया। तो हम बात कर लिए आपके क्वेश्चंस की, आपके समय की, आपके नंबर की, और हम ये भी बता रहे हैं कि कताब कितनी होगी। 100 नंबर के पेपर हैं। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तो 90 प्लस सोच के बैठिएगा। 90 प्लस के नीचे वाला का सिलेक्शन नहीं होगा इसमें। ना ही सिलेबस में दम है, किसी में भी दम नहीं है। बच्चे 2 साल से लगातार बैठे हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप को इसके लिए प्रेपर किए हैं। तो 2 साल तक मेहनत करने वाले बच्चों से आपका अब होगा मुकाबला। करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा कि हमें भी पता है और आपको भी। सिलेबस अभी जगह किसी पर जानते हैं, लेकिन हम जो बताएंगे वो परफेक्ट बता रहे हैं आपको। हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में आपको पढ़ना क्या है, अभी आपको पढ़ना जो भी है हमारे फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। जो यहाँ के टीचर्स होंगे आपको जल्दी से जल्दी क्लास शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन जहाँ तक ये है कि इसमें वो है ही नहीं कुछ दम, तो आपने थोड़ी मेहनत करिएगा। हम तो आपके साथ लगे ही हैं। अब आपको लेखपाल बना के छोड़ेंगे। कहते हैं कि गाँवों में 2 चीज़ चला था, एक थानेदार, दूसरा लेखपाल। एक जमीन नापे था तो एक जमीन बेचवावा था। कहावत था,
आइए हम हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी को लेके जो भी कुछ रहे हैं हमारे पास, आप सब अच्छे से अब जुड़ जाइएगा, क्योंकि परीक्षाएं भी शायद ही फरवरी में करा दी जाएं। नोटिफिकेशन शो होने के बाद ना ही आचार संहिता से कोई मतलब होता है, ना ही उसकी चुनाव प्रक्रिया से। वो परीक्षाएं करा दी जाएंगी फरवरी के अंतिम सप्ताह तक या मार्च की स्टार्टिंग तक। तो आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ 2 ही महीने हैं। सिलेबस भी बड़ा नहीं है, उन्होंने क्लियर कर दिया है। जैसा कि लग रहा था कि सिलेबस को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को टाइम ना दे पढ़ने का। उन्होंने ये समझा कि कितनी जल्दी परीक्षाएं करानी है, तो इसको लेकर सिलेबस को भी उन्होंने बहुत ही कम छोटा कर दिया है। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, लोकोक्तियाँ, मुहावरा, वाक्यांशों का एक शब्द, तृतीयां, अनेक शब्दों के एक शब्द, गद्यांश, लिंग, वचन, कारक। बस उन्होंने इतना निर्धारित कर दिया है। उन्होंने अंत में ये भी नहीं लिखा है कि EPC इत्यादि, कुछ भी नहीं। इसी से प्रश्न होंगे। जैसा आपको पता है, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, लोकोक्तियाँ, मुहावरा, वाक्यांशों का शब्द, क्रिया, अनेक शब्दों के एक शब्द, गद्यांश, लिंग, वचन, कारक, काल। लिंग, वचन, कारक, काल जो होंगे ये आपके बहुत ही आसान होते हैं। समास, पर्यायवाची, थोड़ा सा बस हल्का सा अगर दम है तो समास, भाई कुछ भी नहीं है। विलोम, तत्सम तद्भव ये सब आपको पढ़ने ही रटने ही हैं, मुहावरे रटने ही हैं, लोकोक्तियाँ रटने हैं, सब कुछ आपको रटना है। और जहाँ तक आपसे जिसका मुकाबला होगा वो धुरंधर होंगे इन सब चीज़ों के। और आपका कंपटीशन भी किससे होगा? जो UPSI की परीक्षा दे के बैठे हैं। तो अपने को मजबूत करके बैठिएगा। ये आपको रटना कैसे है ये भी हम बताएंगे। आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा, आपको इम्पोर्टेंट बताया जाएगा जो पेपर में आए हुए हैं। अब अगर हम बात करें मैथ की, तो कहीं ना कहीं मैथ को भी उन्होंने बहुत ही आराम से बांट दिया है। आइए लड़ते हैं मैथ के साथ, जूझते हैं मैथ के साथ। यहाँ मैथ आपको वो ना होगी जहाँ ट्रिक काम करेगा, यहाँ मैथ आपकी कॉन्सेप्ट देखी जाएगी। अभी तक बहुत से बच्चों ने पढ़ा, ट्रिक्स के दम पे सवाल लगा दिए थे, ऑप्शन के दम पे सवाल लगते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे सवाल ही ऐसे होंगे कि जहाँ कहीं ना कहीं आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और वो तभी आप सॉल्व करेंगे जब आप उस सवाल को पढ़ के आएंगे। अगर हम बात करते हैं मैथ की, तो हमारे अंकगणित में नंबर सिस्टम, इसे आप संख्या पद्धति बोलते हैं। पहला, दूसरा लाभ हानि, सिर्फ लाभ हानि है, ना कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कुछ भी नहीं। तीसरा सांख्यिकी, इसे हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है, मतलब रेलवे की परीक्षाओं में बहुत अच्छे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं। फिर बारंबारता, जिसको ना पता वो याद कर लेगा, ये सिग्मा से सॉल्व होते हैं बहुत सारे फार्मूले लगा के। 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसी का एक ग्रुप है बारंबारता, वाटन।
सारणी, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण। सब आप शायद बहुत से विद्यार्थी होंगे जो इस प्रकार के प्रश्नों को सुने ही नहीं होंगे, नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे। आंकड़ों का निरूपण, आपके पाई चार्ट। देखिए मैथ कैसे खिलाया जाएगा आपके साथ। ये एक नया आपके पास आएगा आयत चित्र, ये भी नया मिलेगा आपको देखने को। बारंबारता बहुभुज, ये भी आपको नया मिला। और सबसे बढ़िया तो ये मिलेगा छोटा सा चैप्टर केंद्रीय माप। है छोटा सा बट लोगों को भी पता ही नहीं होगा। और लगातार दरोगाओं को रुलाने वाला क्वेश्चन समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। तो मित्रों अंकगणित, अर्थमैटिक्स, आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर को छुआ भी नहीं होगा। सिर्फ इन अर्थमैटिक में आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, इस चैप्टर को पढ़ा होगा। जब से भी आपने तैयारी करना शुरू किया होगा आपने सिर्फ इसी दो चैप्टर को पढ़ना शुरू किया होगा। और सारी कोचिंग आप कहीं भी पढ़ाई किए होंगे कोचिंग में, इन चैप्टरों को तो छुआ ही नहीं जाता, क्योंकि सबको पता है क्वेश्चन इससे नहीं आया। और इसी पे इस बार आयोग ने खेल दिया। आयोग ने क्या काम किया कि बच्चों ने तो अपने आप को बहुत ही धुंधला समझ लिया। परसेंटेज पढ़ लिए, ट्रेन पढ़ लिए, वर्क एंड टाइम पढ़ लिए, पानी टंकी पढ़ लिए, समय दूरी पढ़ लिए, नाधारा पढ़ लिए, लेकिन इन चैप्टरों को नहीं छुआ। और अब उन्होंने शुरुआत कर दी नया गेम करने की। तो सिलेक्शन क्या दिलाएगा आपको, ये जैसा मैं कह रहा था कि अगर लेखपाल बनना है तो मैथ में ही सिलेक्शन मिलेगा। और मेरे द्वारा जो बताए गए चैप्टर थे वही सेम चैप्टर आज उन्होंने दे दिए। आज अभी तक आपने सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे, बहुत से बड़े बड़े नामी होंगे, लेकिन हमने पहली बार भी कुछ सामने लेकर आए, हमारी टीम लेकर आई और वो सच्चाई था। हमारे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन सब कुछ 100% प्रूफ हो गए सिर्फ 2 दिन के अंदर। आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन की गई वो सही था और सही था। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हम बोलेंगे नहीं ना, आप कहेंगे कि आपको क्या करना है। आप जिस पर विश्वास करिए उसके साथ जुड़ जाइए। आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। हम ये दावा करके जाएंगे अगर हमारे साथ पढ़ने वाला विद्यार्थी लेखपाल बन के जाएगा। अगर ये 8068 सीट आई है तो कम से कम अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो हम जितने बच्चे रहेंगे उसमें से 70% का सिलेक्शन दिलाएंगे। किसके दम पे? सिर्फ मैथ के दम पे। क्योंकि हिंदी बहुत ही ईजी है, सामान्य अध्ययन और ही ईजी है। अगर हम सामान्य अध्ययन की बात करें तो और ही ईजी है। और खुशी की बात इसमें ये है कि उन्होंने रीजनिंग का नामो निशान हटा दिया। रीजनिंग के एक भी चैप्टर नहीं होंगे। बहुत से धुरंधर थे जो रीजनिंग को लेकर लड़ रहे थे ना कि रीजनिंग आएगी 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो मिलेगा, कुछ भी ना मिलेगा। तो आओ मैदान में। उन्होंने तैयारी करने वालों को 2 सीख दे ही दी है। अगर आपको, जैसा हमने बताया था, अगर आपको यूपीपी बनना है, फिर उन्होंने आज बता दिया अपने नोटिफिकेशन में, अगर आपको यूपीपी करना है तो आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। वहाँ वो 60 क्वेश्चन लाते हैं। अगर आपको लेखपाल बनना है तो आपको रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी। यही 2 चीज़ हैं। अब आपको निर्धारित करना है आपको करना क्या है। यहाँ वो रीजनिंग पूछेंगे, वो भी बहुत ज़बरदस्त। इस बार आपको नए नए चैप्टर सुनने को मिलेंगे। उन्होंने अपना मैथ में तो दिखा दिया। अब ये बात हो गई 2 चैप्टरों की। अब हम बात करते हैं आपके साथ समान अध्ययन की। जैसा कि हम लोग को पता है मैथ में कि ये सिर्फ अर्थमैटिक के हिस्से थे। अभी तो इसमें उन्होंने देखा गणित बीजगणित को भी जोड़ दिया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। मेरे तो फेवरेट चैप्टर रहते हैं बहुलक, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, बारंबारता बहुभुज, पाई चार्ट। अब आप अपने फेवरेट समझो। मुझे तो जहाँ तक ये लगता है इन चैप्टरों से सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। बस थोड़ी जानकारी, कॉन्सेप्ट पता हो, सिलेक्शन हो जाएगा। और खुशी की बात तो ये हमारी जो फैकल्टी आएगी आपको हिंदी ऐसी पढ़ाएगी कि हट जाएंगे आप मुहावरे और पूरक की। अब हम बात करते हैं बीज गणित की। एलसीएम, एचसीएफ,
संबंध। तो इसका मतलब जानते हैं आप? आपको वो लासा मासा नहीं पूछेगा जो पहले पूछता था कि इसका पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो इसका लासा क्या होगा। उससे पूछेगा वो क्वेश्चन जो आप शायद क्लास 9th और 10th में पढ़ के आए होंगे, द्विघात समीकरण से सॉल्व होने वाले सवाल। इन्होंने एक नया चैप्टर जोड़ा इसमें, युगपात समीकरण। युगपात समीकरण ये भी मजेदार चैप्टर रहेंगे। ये लो आप लोग का फेवरेट द्विघात समीकरण, गुणनखंड, और क्षेत्रफल प्रमेय। पढ़ोगे मैथ तभी सिलेक्शन पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। आप लासा मासा उनके संबंध, युगपात समीकरण और द्विघात समीकरण, गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय, ये भी आपके हो गए बीजगणित के 6 चैप्टर। अभी आपको इसके साथ देखिए क्या क्या उसने खेल खेला है। बहुत सी कोचिंग अभी लेखपाल की तैयारी करा दी, उन्होंने अर्थमेटिक खत्म कर दिया। यूट्यूब पर तो एक से एक झुंडर आ गए थे जो नाव धारा, ट्रेन, ये वो सब कुछ पढ़ा डाले, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि सिलेबस चेंज हो गया है लेखपाल का। और अब सिलेबस ऐसा बना दिया गया है कि जो फिर तो सबको सोचना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं रेखा गणित की। ये त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय चलेगी पहला चैप्टर। दूसरा त्रिभुज खुद रहेगा, आयत होगा, वर्ग होगा, समलंब होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज के परिमाप होगा, तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखो पढ़ना जो जो लिखा है सिर्फ हमको वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, कहीं पर नहीं भटकना है। और ये बचा वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज परिमाप का क्षेत्रफल, और वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। कुछ भी नहीं पढ़ना है। त्रिभुज संबंधित पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने हैं, इसमें भी बहुत ईजी है, ये भी आप कर ही लेंगे। ये भी इजी, ये भी इजी। थोड़ी सी मेहनत आपको यहाँ करना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज प्रमेय और समलंब पे। समलंब थोड़ा समझना पड़ता है। ये आपके मैथ हो गए। मैथ सारे नए चैप्टर, शायद बहुत से विद्यार्थी पहली बार ये चैप्टर के नाम ही सुन रहे होंगे, उन्हें पता नहीं होगा ये क्या है, क्या हो गए। लेखपाल ने तो बर्बाद कर दिया। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने तो 1999 के चैनल पे खरीद लिए थे, ऐप पे क्लासें कर ली, हमने तो पढ़ डाले, ट्रेन पढ़ डाली, वर्क एंड टाइम पढ़ डाले, क्या क्या नहीं पढ़ डाले। लेकिन ये क्या हो गया, इन्होंने तो पूरे सिलेबस को ही बदल दिया। इसे कहते हैं कि अंधी तीर नहीं मारनी चाहिए। आप तैयारी करो, लेकिन वही करो जो पेपर में आए। अब आप अंधी तीर चलाओगे तो कहीं ना कहीं वो गलत जगह लगेगी ही। तो सही जगह तीर लगाने के लिए सही जगह आइए। हम ये नहीं कहते आप हमारे पास आइए, लेकिन ऐसी जगह जाइए जहाँ आपको लगे हाँ यहाँ द्वारा दी हुई जानकारी आपसे संतुष्ट है, उससे 100% सही है। तो ये थे हमारे हिंदी और मैथ के। बात कर लेते हैं जी समाज अध्ययन की, तो फिर उस पर बहुत बड़ा डीपली उस पर कोई मतलब नहीं है। जो सबसे ज़्यादा विवादों में रहा कि सर ग्रामीण परिवेश क्या है। ग्रामीण समाज एवं विकास, ये क्या है दोस्त? ये कुछ भी नहीं। ये वही है जो आप गांव में रहते हैं कि प्रधान कौन है, ये क्या है, वो सब छोटे मोटे चीज़ें, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक, आप ग्राम समाज में जब पहुँचेंगे तो करना क्या है, बस ग्राम समाज, इसका विकास कैसे हुआ था, इसके संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारियाँ,
जी आप गूगल से निकालेंगे तब भी मिलेगा, हम लोग पढ़ाएंगे तब भी मिलेगा, बस कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल आते हैं। अब आपको पढ़ना क्या है यहाँ, ये होता है शुरुआत, ग्राम विकास कार्यक्रम। ये भी आपको पढ़ना है किसकी, करंट अफेयर से रिलेटेड संबंधित। ये ना पढ़ना कि हमको अभी वर्तमान सरकार, जिन्होंने अभी तो चुनाव का माहौल है, जो भी सरकार पेपर कराएगी उसको पता करेगी कि मेरे द्वारा पढ़ाई जो योजनाएं चली बच्चों को पता है नहीं, इसलिए वो अपने प्रचार प्रसार के लिए भी क्वेश्चन को यहाँ डालेगी, वो अपने ही बनाए मिशन को इस पर लगाएगी। नहीं तो वो बहुत पुराने, आपको वो ना पढ़ना है जो बीत चुके, आपको जो करंट में चल रहे हैं, जो अभी हाईलाइट रहे हैं, ऐसे पढ़ने। जैसे किसान योजना, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं को बुलाया गया था प्रयागराज में, वो कौन सी योजना थी आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा, वो भी पढ़ना है आपको। इन सब योजनाओं को इसमें पढ़ना है, इससे संबंधित कार्यक्रम। ये कार्यक्रम होंगे। दूसरा इससे प्रबंध होंगे, ये कैसे कैसे बने थे, वही दिनांक तिथि कमेटी, इस कमेटी के नाम ये थे। ग्राम विकास शोध प्रणाली, सब कुछ वही है, सिर्फ नाम बदला हुआ है। थोड़ी बहुत मेहनत आप करेंगे, थोड़ी बहुत हम करेंगे तो इसको पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे। क्वेश्चन के अंदर आएगा और हम उसे निकलवा के आएंगे। स्वास्थ्य योजना, जो अभी बताया आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने किन किन महिलाओं को बुलाया था, ये ग्रामीण विकास की स्वास्थ्य योजना, ग्रामीण सामाजिक विकास, ये आ गया आपका सबसे बढ़िया, जो आप संविधान में पढ़ के आए होंगे, ग्राम विकास और भूमि सुधार, डलहौजी से लेके कार्नवालिस तक, पता नहीं किसके किसके लेके कहाँ तक। ये लीजिए आ गया अच्छा सा चैप्टर, त्रिस्तरीय पंचायत, अभी अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, आपको यहाँ ये पढ़ने हैं। और केंद्र व राज्य की ग्राम विकास से संबंधित योजना। खुशखबरी तो इस बात की है कि बहुत से लोग दिन भर सुबह से लेकर शाम तक करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे, उन्हें तो ये भी ना पता कि करंट अफेयर्स हटा दिए गए हैं। अब आप आइए मैदान में, आपने 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, आपने अर्थमेटिक्स मैथ्स पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ ली, और सब कुछ हटा दिए गए हैं। पढ़ना क्या है, ये ग्राम विकास में बस 4-5 चैप्टर, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हाँ इन 6 चैप्टरों में भी वही आएंगे जो कहीं ना कहीं रिलेटेड रहे हैं करंट अफेयर से। और ये ठीक, थोड़ा सा इसमें एक परिवर्तन और करा गया है, जो पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत कम आते थे, अब वो भी आएंगे। जब आपको रीजनिंग नहीं मिलेगी, समान अध्ययन बहुत बड़ा है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके द्वारा भी हम दावा करेंगे कि अगर जो हम पढ़ाएंगे उसके बाहर नहीं आने वाले। आपकी लेखपाल बनने की मेहनत अब आपके साथ है। कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे, सवाल आपको लगाने हैं, घर पे मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेके जल्दी से अपने भाई बाबू जी का सपना पूरा करना है। तो शुरुआत हो चुकी है आज से दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ नोट में लिख लेना, कंप्यूटर से संबंधित प्रारंभिक प्रश्न। ठीक, इसको हम आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इस पर आप परेशान मत होइए, लेकिन ये होंगे आपके साथ। थोड़ा सा इसमें अगर कुछ देखा जाए तो नया तो कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश है अपेक्षित, मतलब अपेक्षित क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में। इसमें और कुछ मेरा
अगर हम देखें, इन्होंने एक पॉइंट बहुत ही अच्छा दिया है, माफ़ करेगा दोस्तों, करंट अफेयर्स तो इन्होंने दिया है और अच्छी जगह दिया है। अगर आपकी नज़र हटेगी तो दुर्घटना घटेगी, जैसे अभी मेरी हटी और दुर्घटना घट गई है। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ये भी करना, फिर अलग देंगे इस बार, हमको इस पर ध्यान उतना नहीं देना है। तो हाँ दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारे द्वारा पढ़ाए गए चैप्टर्स शायद आज शाम को या फिर कल शाम 8 बजे हम अपनी टीम के साथ आपको ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे। आपका काम है चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। लोगों तक ये बात पहुंचा दीजिएगा कि सबसे पहला यूट्यूब चैनल रहा है वीर लाइफ लॉन्ग स्टडी, जिन्होंने पहले ही यूट्यूब क्लास में धमाका किया और बताया था कि लेखपाल आज से 2 दिन के बाद आएगी और आपकी फ़ीस 25 रुपये लगेगी। सभी बच्चे फॉर्म भरेंगे और वो जानकारी 100% सही सिद्ध हुई। ये सिलेबस हम बता के जा रहे हैं। अब इसके बाद बहुत से यूट्यूबर आएंगे जो यही वीडियो बता के जाएंगे देख के। तो आप लोग कमेंट करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।